हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ेंगे एंड वेलकम टू न्यू सेशन बॉयज एंड गर्ल्स। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना मैथ्स शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का। और जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वहां से हम शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका सबसे पहला चैप्टर है कौन सा है, वो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है। वास्तविक संख्याएं। और ये बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। क्या क्या होता है, हमारा तरीका क्या रहेगा, वो चीज पहले डिस्कस करते हैं। जो चैप्टर्स आप करेंगे तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करेंगे। क्यों? बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन दे दो आपको, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसके बाद आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमारा ये क्वेश्चन है किताब से नहीं आया, भाई अलग से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझते हैं। तो धीरे धीरे करके हम एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करते जाएंगे, फिर देखना क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर लोगे। तो रियल नंबर्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उनको डिटेल में हम कि भाई बोलते क्या है, उनको डेफिनेशन क्या है और क्या क्या एग्जांपल्स हैं, सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फिर इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे। जो थ्योरम्स आपको दी गई है यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जैसे होता है, बस वो अलग अलग चीजें सब आपको बताई जाएंगी। आप बस अपना ध्यान यहाँ पे रखें। और बच्चों, आप साथ साथ क्या करेंगे, नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, लिखने का मैं आपको भरपूर समय दूंगा, तो आपको नोट्स भी बनाते रहना है। और ताकि जैसे बाद में आपके दिमाग से कोई चीज स्लिप हो जाए या कोई ना याद रहे चीज, तो आप अपने नोट्स को रेफर कर पाए। क्लियर है? तो शुरू करते हैं बच्चों। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसमें आपका इसके अंतर्गत आता है क्या क्या आएगा। एक तो रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये सब चीज डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसको हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं। और जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, इनको हम आर से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? आर से करेंगे बच्चों। ये चीज आप समझ लीजिए। इसके बाद देखिए, रैशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं। एंड ये हो गई
अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे हो जाते हैं रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या हो जाते हैं बच्चों, मैं आपको बेसिक वैसे बता देता हूँ, जो p बटे q की फॉर्म में हो, जहाँ q जीरो नहीं होता है ना, वो होते हैं रेशनल नंबर। अब इसके अंतर्गत कौन से नंबर आपके आ जाते हैं ये देखिए। तो इसमें एक तो आ जाते हैं आपके फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, जिसको हम भिन्न बोलते हैं बेसिकली, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। तो बच्चों ये चीजें आप पहले से, जैसे रैशनल इरेशनल कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है, तो डाउट तो, दिक्कत तो आपको नहीं होगी। फिर भी मैं बेसिक से आपको लेके चलूंगा, अगर किसी ने 9th क्लास में ये चीज नहीं भी पढ़ी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखना, तब भी आप यहाँ पे कर पाओगे इनको। अब देखिए, उसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी इनको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आ जाता है, अब देखिए पूर्णांक में एक तो आप लिखेंगे, पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में आते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम, तो बच्चों अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला देते हैं तो आपके बन जाते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और होल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं, है ना। अब होल नंबर्स में क्या क्या आता है, होल नंबर्स के अंतर्गत आता है बच्चों, एक तो आता है जीरो, और आती हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो जीरो तो हो गया शून्य, शून्य, और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत नंबर यानी संख्याएं। क्लियर है। अब नेचुरल नंबर जो हैं उसमें आपके आ जाते हैं ऑड एंड इवन। यहीं पे लिख देता हूं मैं, ऑड इवन। ठीक है, ऑड यानी क्या होता है, विषम, इवन यानी सम, इवन यानी सम। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने एक टेबल की मदद से आपको ये चीजें समझाने की कोशिश की हैं कि जो रियल नंबर्स के अंतर्गत है क्या क्या आते हैं। तो अब एक चीज समझना, जो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। एक बार वैसे मैं आपको समझा देता हूं इस टेबल के अकॉर्डिंग। नेचुरल नंबर्स में अगर आप शून्य मिला दे तो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, होल नंबर्स के साथ अगर नेगेटिव नंबर्स भी आप मिला दें तो इंटीजर बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है।
नंबर लाइन आपने देखी होगी, नंबर लाइन पे क्वेश्चंस भी किए होंगे, ये आपके बच्चों क्लास 6 से शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे होगे, इंटीजर्स है ना, पहले से पता होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, फिर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इंटीजर्स के साथ अगर आप फ्रैक्शंस भी ऐड कर लेते हैं तो आपका बन जाता है रेशनल नंबर्स, ठीक है। हालांकि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपके बन जाते हैं रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। और अगर हम परिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर के साथ मिला देते हैं तो आपके रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। क्लियर है? तो इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर लग रहा है यहां तक तो पूछ लीजिए आप, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये चीज कर लिया नोट डाउन, टेबल कर लिया सबने। अब देखिए इस टेबल में से एक एक चीज हम यहाँ पे उठा के डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि नोट डाउन करने का आपको समय मिलेगा, ताकि आप साथ साथ नोट डाउन ना करें, समझें पहले उसके बाद नोट डाउन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कॉन्सेप्ट्स में। तो अब सबसे पहले मेरे को ये बताइए, जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स एन से इनको डिनोट करते हैं, हिंदी में प्राकृत संख्याएं हम बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये आप बता सकते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर अगर इनको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होते हैं? ठीक है, तो काउंटिंग numbers are called natural numbers। काउंटिंग नंबर्स जो गिनती के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। या फिर बच्चों आप बोल सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये चीज समझ गए? वस्तुओं को गिनने वाली संख्याओं को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, नेचुरल नंबर अगर हम लिखेंगे तो नेचुरल नंबर हो जाते हैं 1 2 3 4, गिनती सबको आती है, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। बच्चों बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी, मैक्सिमम बच्चों को पता होगी, फिर भी आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेचुरल नंबर्स में आपका क्या क्या आता है? ऑड, ऑड यानी विषम, एंड इवन यानी सम। अब ऑब्वियसली ऑड नंबर्स में लिखूंगा यहाँ पे, है ना, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ये भी बहुत अच्छे से आप को पता होगा ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ये हो गई ओड नंबर, विषम संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है नंबर। और इवन नंबर्स वो हो गए जो 2 से डिविजिबल हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो। तो
आपको ट्रिक भी यहाँ पे सिखाई गई थी छोटी क्लासेज में कि आप इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे इस नेचुरल नंबर में से। तो जो संख्याएं, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 होगा, वो नंबर्स होंगे आपके सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये कर लिए सबने नोट डाउन, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। अब देखिए उसके बाद क्या था आपके पास, था होल नंबर्स। होल नंबर्स था, ठीक है। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। अब क्या होती है पूर्ण संख्याएं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, 0 along with all the natural 0 along with all the natural numbers are called whole numbers। मतलब अगर जो आपके प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, उनमें अगर हम 0 भी सम्मिलित कर दें, 0 भी सम्मिलित कर दें, तो वो क्या हो जाते हैं, वो नेचुरल आपके होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित करने पर हमें क्या मिलते हैं, पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये चीज समझनी है बच्चों कि जो आपके प्राकृत संख्याएं हैं यानी नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें अगर 0 भी हम सम्मिलित कर दें, 0 भी उसमें मिला दें, तो आपको क्या मिलेगी, आपको पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। एग्जांपल देखिए, दी होल नंबर्स कैसे लिखेंगे आप, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका होल नंबर्स। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, होल नंबर्स लिख लिया, अब आता है आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, ये चीज आप समझिए। देखिए पूर्णांक मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले, ये क्या है, ये नंबर लाइन मैंने बनाई है, यहां पे मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर्स है। ठीक है, अगर इनके साथ हम लिख देते हैं ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये भी लिख दिए, तो ये नंबर लाइन आप देख पा रहे हैं। इस पे 0 के राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है कि नहीं है। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स।
और ये हो गया आपका 0। ये सब मिला के बनाते हैं आपके इंटीजर्स यानी पूर्णांक। क्लियर है? ये हो जाते हैं इंटीजर्स। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक संख्याएं, और शून्य यानी 0। 0 मतलब शून्य। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिए सबने नोट डाउन। अगर यहां तक किसी को डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं। बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं इनको, ताकि एकदम फ्रेश हो जाए आपके माइंड में ये सब कॉन्सेप्ट्स, और आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ, फिर आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन इसके सॉल्व करने में। ठीक है, तो इनको अच्छे से एक बार आप रिवाइज जरूर कर लें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।